मेरा नाम सरिता है। हम 4 बहनें थीं। मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। अब हम 2 बहनें ही कुंवारी बची हुई थीं। मेरी तीनों ही बहनें बहुत ज़्यादा सुंदर थीं, लेकिन मैं बदसूरत होने के साथ-साथ बहुत मोटी और भड़कीली सी दिखती थी। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे। सब कहते थे कि मैं अपने पिता पर गई हूँ, जबकि मेरी माँ तो बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत थी। मेरी छोटी वाली बहन जिसका नाम चिंकी था, वो तो बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह दिखती थी। मेरी बदसूरती और मेरा मोटापा मुझे हर चीज़ में पीछे धकेल देता था। मेरी बहन हमेशा शीशे के सामने खड़े होकर अपनी खूबसूरती पर घमंड की करती थी और हर बात बात पर मुझे ताने देती थी। मैं पढ़ी लिखी थी और शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाई, लेकिन मैंने नर्सिंग की जॉब शुरू कर दी थी। मुझे काम मिल गया था और इसी तरह से जॉब करते करते हमारे घर के हालात काफ़ी अच्छे हो गए थे। मुझे एक बड़े से घर में एक मालकिन का ध्यान रखने के लिए जाना था। मेरी ड्यूटी वहाँ पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होती थी। ये बहुत बड़ा बंगला था। यहाँ एक औरत थी जिनकी तबीयत खराब रहती थी और उन्हें हमेशा एक नर्स की ज़रूरत होती थी, इसलिए उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया था। सुना था कि मैडम के 2 बेटे हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि सिर्फ एक लड़का ही मैडम के साथ रहता था। वो लड़का बहुत ही खूबसूरत था और मेरी उम्र का था। मैं जब भी उस लड़के को देखते ही एक चाहत होती थी कि मेरी शादी इसी तरह के खूह रखने के लिए चलती हूँ। वो ज़बरदस्ती करके मेरे साथ मैडम के बंगले पे चली गई। मैडम ने जब मेरे साथ चिंकी को देखा तो वह कहने लगी, सरिता, क्या ये तुम्हारी बहन है? तुम दोनों बहनों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैडम तो मेरी बहन से बहुत खुश हुई थी और राधिका को अपने साथ बिठाने लगी। अब मेरी बहन हर दिन मेरे साथ मैडम के बंगले पर आने जाने लगी थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बहन कमरे में बैठी हुई, ना जाने क्या, जैसे ही अपनी बहन को देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी बहन जब भी मैडम के घर से आती थी तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती थी। मैं उससे उन सब की वजह पूछती तो वो मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। एक दिन चिंकी बहुत परेशान नज़र आ रही थी। वो मेरे साथ बंगले पर नहीं गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मैडम से बात कर ली होगी और शायद मैडम ने उसे मना कर दिया होगा। मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक हमारे घर का दरवाज़ा बजा। मम्मी तो इस टाइम पे सो रही थी, लेकिन चिंकी जाग रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खुला तो अपने सामने मैडम को देखकर मैं हैरान रह गई कि वो इस टाइम पर हमारे घर पे कैसे आ गई। मैंने चिंकी को नोटिस किया तो चिंकी का चेहरा तो खुशी के मारे खिल गया था। मैडम घर के अंदर आई तो वो मुझे बड़े प्यार से देखने लगी। वो मुझे काफ़ी प्यार करने लगी। उनको आते हुए देखकर चिंकी ने मम्मी को जगा दिया। मैडम ने मम्मी के सामने मेरी बहुत तारीफ़ की। मैडम की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन फिर भी उनका ख्याल रखने के लिए मुझे उनके घर ड्यूटी पर जाना होता था। मैडम ने मेरी मम्मी को बताया कि सरिता मेरा बहुत ख्याल रखती है और इसी की वजह से मैं ठीक हो पाई हूँ। मम्मी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि आखिर मैडम को ऐसा कौन सा काम पड़ा जिसकी वजह से वह हमारे घर पर आ गई। मैडम ने मम्मी से बोला कि देखिए भाभी जी, आपकी दोनों ही बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। आज मैं आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगने आई हूँ। ये बात सुनते ही हम सब लोग हैरान रह गए। मेरी मम्मी ने मैडम से बोली, लेकिन मैं आपकी बड़ी बेटी सरिता का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगने आई हूँ। पर मेरी मम्मी तो फ़ौरन ही इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गई। उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह मेरा रिश्ता मैडम के बड़े बे, जिसके बाद मेरी किस्मत और भी बदल जाएगी। ना जाने मेरा और किन किन परेशानियों से सामना करना पड़ेगा। मेरी शादी की तैयारियां शुरू होने लगी थी और मैं दिल ही दिल में अपने और अपने होने वाले पति के बारे में सोच सोचकर बहुत खुश हो रही थी। और फिर कुछ दिन बाद ही मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मेरी शादी मैडम के बेटे के साथ हो गई थी। सारे मेहमान चले गए थे। मैडम मुझे मेरे कमरे में लेकर गई, लेकिन वह कमरा देखकर तो मैं हैरान रह गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये कमरा तो हर तरफ से बच्चों के खिलौने और टॉय से पड़ा भरा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैडम मुझे मेरे कमरे में क्यों नंगे लेकर गई। मैंने बड़ी बेचैन नज़रों से मैडम की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि तुम इसी कमरे में रहोगी। मैंने कहा, लेकिन मैडम, मैं तो अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये कमरा कहीं से भी नई दुल्हन का नहीं लग रहा था। थोड़ी देर के बाद ही कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ तो मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था और जल्दी से मैं ठीक से होकर बैठ गई। मेरा पति कमरे में आते ही मेरे पास बैठ गया। उसने जल्दी से 2-3 खिलौने उठाए और सब बेड पर फैलाकर खेलने लगा। अपने पति की इस तरह की हरकतें देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं सोच रही थी कि बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। मेरे पति मुझे देखते ही ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम कौन हो? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? तुम्हें पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड खो गई है अपने पति की बातें सुनकर। तो मैं हैरान रह गई। ये आदमी मुझे कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। इसका दिमाग तो बिल्कुल बच्चों वाला था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी शादी किसी बच्चे के साथ हो गई है। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक मेरी नज़र दीवार पे लगे हुए फ़ोटो पे गई। उसमें 2 जोड़वा लड़कों की फ़ोटो थी। इस फ़ोटो को देखकर मैं समझ गई थी कि ये दोनों जोड़वा भाई हैं। ये मैडम का दूसरा बेटा है, जिसकी शक्ल बिल्कुल मैडम के इस लड़के के साथ मिलती है, जिसको अक्सर मैं देखती थी।
मैडम का दूसरा बेटा मेरे सामने मौजूद था। इसका मतलब यह था कि मेरे साथ धोखा किया गया था। उसकी हरकतें देखकर तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी गलतफहमी का पर्दा अब मेरे सामने से उठ गया था। अब मेरे सामने सच्चाई थी। मैं दिल ही दिल में खून के आंसू रो रही थी। वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई। अगले दिन जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरी बहन आई ही थी। मैंने उसे नफरत भरी नज़र से देखा। वो मुझे बहुत खुश नज़र आ रही थी। वो मेरे पास आकर कहने लगी, सरिता तुम्हारी रात कैसे गुजरी अपने पागल पति के साथ। यह कहकर वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इसका मतलब कि वो मेरे जख्मों पे नमक छिड़क में आई थी, जबकि मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। अचानक मैं उठी और अब वो पागल है। लेकिन फिर भी तुमने ये सब कुछ होने दिया। चिंकी कहने लगी, हाँ मैंने ही तुम्हारी शादी अपने होने वाले जेठ के साथ करवाई है, क्योंकि मैडम ने शर्त रखी थी कि वो सबसे पहले अपने बड़े लड़के की शादी करेंगी। अब देख, लड़का तो पागल है जिसका रिश्ता नहीं लग पा रहा था और ना ही कभी उसकी शादी हो सकती थी। ये मैडम हमारे यहाँ अपने बड़े और पागल लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आई थी। चिंकी की बातें सुनकर तो मैं बुरी तरह से रोने लगी थी। मैं उसे कोसने लगी थी कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ भी एक दिन इतना ही बड़ा धोखा होगा। तुम देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक दिन मेरा पागल पति मुझसे कहने लगा, सरिता तुम क्या परेशान रहती हो। सरिता तुम क्यों परेशान रहती हो, तुम्हें परेशान देखकर मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तुम मुझे से कोई बात क्यों नहीं करती। क्या मैं छोटा बच्चा हूँ। तुम मुझसे सारी बातें शेयर किया करो। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। मैं उसे पागल पागल कहती थी और फिर मैंने उसे जज्बात में आकर अपनी पूरी कहानी बता दी कि मेरी उससे शादी किस तरीके से की गई है। वो कहने लगा, इसमें गलती तुम्हारी बहन की नहीं है, इसमें गलती मेरे भाई की है। भाई मेरे साथ ऐसा ही करता है, वो बहुत गंदा है। मैंने कहा, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई। उसने कहा कि भाई मुझे दवाई खिलाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह ठीक हो जाओगे। मैं दवाई नहीं खाना चाहता, लेकिन फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती दवाई खिला देता है और उन दवाइयों से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं होता है। जब से तुम आई हो भाई को कमरे में आने का मौका ही नहीं मिलता है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हें कौन सी दवाई खिलाता है, तुम मुझे वो दवाई दिखा सकते हो। फ़ौरन ही अपनी अलमारी से वो दवाई का बैग उठाकर मेरे पास ले आया। मैंने जैसे ही वो मेडिसिन देखी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। वो दवाइयाँ तो गलत थीं और ऐसी ही दवाइयों की वजह से मेरे पति का दिमाग काम नहीं करता था। मैं सोच में पड़ गई थी कि ना जाने संजय मेरे पति के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इसका मतलब ये था कि मेरी बहन ने मेरी ज़िंदगी का मजाक बना दिया था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूँगी। मैंने अपने पति मनोज को बता दिया कि ये दवाइयाँ गलत हैं और तुम्हारा भाई तुम्हें दिन ब दिन दवाइयों से पागल कर रहा है। मेरी बात सुनकर मनोज की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे बताया कि हमें इस बारे में मम्मी को बताना चाहिए। मैंने इस बारे में अपनी सास को बताया। ये सुनकर मेरी सास के भी होश उड़ गए। मेरी सास ने संजय को अपने पास बुलाया और उन्होंने वो दवाइयाँ दिखाई। संजय पहले तो झूठ बोलने लगा, लेकिन फिर मेरी सास ने एक जोरदार थप्पड़ संजय के मुंह पर मार दिया और कहा कि मैं तो समझती थी कि तुम सुधर गए हो, लेकिन मुझे नहीं पड़ रहा था। मेरी मम्मी ने बताया कि संजय ने मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी है। इधर चिंकी का चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी सास ने संजय से पूछा कि बताओ तुमने चिंकी के साथ क्या किया, जल्दी बताओ वरना मैं पो भसाया हुआ था। लेकिन ये अभी तक मुझे मौका नहीं दे रही थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा और मिलने के लिए एक होटल में ले गया था। वहां जाकर मैंने उसकी इज्जत खराब कर दी। मेरी सास ने फ़ौरन ही पुलिस को कॉल की और अपने बेटे को अरेस्ट करवा दिया। मेरी बहन को तो सज़ा मिल गई थी। उसने जो मेरे साथ किया था कि ये प्लान मेरी बहन का ही था, लेकिन संजय के दिल में था कि वो कभी भी चिंकी से शादी नहीं करेगा। मैंने अपने पति का इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे मेरे पति की हालत बेहतर होने लगी और एक दिन मैं जिस इंसान से प्यार करती थी वो भी मुझे वापस मिल गया। मनोज को मेरी बदसूरती और मेरे मोटापे से कोई शिकायत नहीं थी। उसे तो सिर्फ मेरी सीरत पसंद आई थी और अब मैं अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें